हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। और गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि अभी 12:30 हो रखी है, दोपहर के 12:30। और अभी मैं हूँ अपने कॉलेज में और अब कॉलेज से जा रहे हैं लाइब्रेरी नहीं, बल्कि मैं सोचा आज आपको मैगी बन दिखाऊंगा। लाइब्रेरी में तो भाई शांति वाला माहौल है, तो फिर व्लॉग कैसे बनाएंगे। और भाई एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, भाई असाइनमेंट्स वगैरह के बारे में बता दो। तो आपको पता है बैकलॉग क्लियर करने लग रहे हैं, सारे कमेंट्स का सबका रिप्लाई चल रहा है। तो आज आपको असाइनमेंट के बारे में ही सोच रहा मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि आज अभी मैथ की क्लास हुई है। पहले चलो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, पहले मैथ्स की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज हमने पढ़ा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो ओके था, मतलब यूँ नहीं कह सकता कि इतना ज़्यादा बेकार था, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकता, पर हाँ ठीक था। और अभी आपको दिखाऊंगा अभी एग्जैक्टली खोल के अपने नोट्स रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ कि कैसा क्या एक्सपीरियंस था। बाकी ये सारे बच्चे जाने लग रहे हैं क्लास की तरफ और मैं जा रहा हूँ सामने उधर लेक की तरफ। लेक की साइड में अपनी मैगी बनाती है, बिल्डिंग का नाम है गाइस, बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। सो जल्दी चलते हैं। आपको फिर उधर जाके प्रॉपरली एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्या कुछ पढ़ा हमने वो भी बताऊँगा। और फिर उसके बाद असाइनमेंट समझाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं भाई, क्या कुछ सिस्टम है सारा का सारा। तो भाई पहले तो भीड़ देखो आप, आज तो भाई दोपहर का टाइम और क्या, असल में कोई जा रहा है कोई आ रहा है, पर भीड़ तो देख ही लो आप। ये देख लो भाई, कॉलेज में हूँ और ये रहा साइमन फ्रेजर, और भीड़ देख लो। और भाई भीड़ के साथ साथ वो पहाड़ भी, और फिर साथ साथ वो जो सामने लेक है ना, उस लेक के नज़ारे लो। बाकी भाई मोस्टली यहाँ चाइनीज़ लोग हैं, सामने पिकनिक भी चल रही है। ऐसा हमारा कॉलेज है, मैं कॉलेज के अपने मेन एरिया में हूँ सारा का सारा। और वहाँ पे बोर्ड भी दिख जाएगी आपको। और ये टेरी फॉक्स है भाई, यहाँ पे अभी 23 को टेरी फॉक्स के ऊपर एक स्पेशल इवेंट भी हुआ था टेरी फॉक्स रन के नाम से। तो आपको ये सारे बोर्ड जो लगे दिख रहे हैं ना, ये सारे उसी के ही है। और अब हम इतनी पास आई गए लेक के, तो मैं सोच रहा हूँ लेक तक ही आपको दिखा दूं और फिर लेक से आपको अपना मैगी बन भी दिखाऊंगा, जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। तो चलो भैया, हाँ ये भी देख लो, ये वाली कलाकारी भी देख लो। ये उस रनिंग वाली सिस्टम की बता रहा हूँ, रनर्स मूव टू द फ्रंट एट 19। इसके भाई पैर का थोड़ा सा हो गया था। और यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। और ये देखो आप, ये भाई अंडा, और अंडे के बीच में शीशा, और शीशे से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। और ये सामने लेक आ गई, और ये भाई बच्चे चिल्ला रहे हैं पता नहीं क्यों, पर आज भाई छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, और इसलिए कोई गार्ड है जो भी संभाल रही है इनको ताकि गिर ना जाए। बाकी ये भाई फिशेस है इसके अंदर, और ये नज़ारे हैं बाकी कॉलेज के। और ये जो सामने शीशे वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको सबसे अलग, वो है मैगी बैन। और ये राइट साइड में ये लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये बाकी ये वाला एरिया एकेडमिक क्वाड्रेंगल जो उस साइड का है, ठीक है। तो अब भाई राइट या लेफ़्ट, देखो आप हर कोई बोलोगे लेफ़्ट। ये भाई इतनी ज़्यादा बड़ी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही लाइब्रेरी है, 4-5 फ्लोर्स की, ठीक है। और इसमें प्राइवेट रूम्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, जब अपने बच्चों के हिसाब से आपको जो भी प्रेफरेंस करनी, ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए। फिर सामने से ये नज़ारे हैं कॉलेज के। और ये जो है बिल्डिंग शीशे वाली, ये है मैगी बैन, और वो सामने आपको ऐसे फिर दिख जाएगा। सो राइट नाउ हम मैगी बैन चलते हैं। तो भाई मैगी बैन के भी बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ से तो अगर आप सीधा नीचे जाओगे या तो उधर से चले जाओ, या यहाँ से तो लाइब्रेरी का एंट्रेंस है, और इधर से ये कनेक्टेड है, नहीं तो नीचे यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ से भी है। और मैं यहीं लेक वाले एरिया से सीधा इधर आ गया था, और अब यहीं से राइट ले लेंगे। तो चलो चलते हैं। तो भाई मैगी बैन से ये नज़ारे हैं, चारों तरफ शीशे, भाई यहाँ पे फीलिंग बस आती है, सामने पहाड़, और आपको अंदर घुसते ये बच्चे दिख जाएंगे सारे पढ़ते हुए, ये देख लो। तो अब अंदर चलते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स। सो सॉरी गाइस, भाई बस क्या बताऊँ, इसके भाई 4-5 फ्लोर हैं, ठीक है। मैं सबसे ग्राउंड वाले फ्लोर से आ रहा हूँ, और एक भी फ्लोर पर जगह ही नहीं बच रही भाई, सारे फील्ड है। आपको दिखा भी सकता हूँ मैं, 1 मिनट रुका, आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई हर जगह ये जो एरिया है, ये वाले तो चलो वैसे हैं, और जो ऊपर मेन सीटिंग एरिया है वो भी भरे हुए हैं। प्रॉपरली आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको पता प्राइवेसी का सिस्टम है भाई। वो बात बनी नहीं है, देख लो भीड़ ही भीड़ है।
तो दोबारा बाहर आ चुका हूँ और लाइब्रेरी में ही चलते हैं, उधर ही जाके बात करेंगे। उसमें भी अलग अलग फ्लोर्स है, हर फ्लोर के हिसाब से जैसे जो सेम सिस्टम मैगी बैन में है वही सेम लाइब्रेरी का है कि भाई हो असल में भाई सीढ़ियाँ थी ना इसलिए। हाँ तो बात करते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हाँ इसमें ना क्वाइट रूम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इधर भाई स्लीपिंग वगैरह अपना अगर आप सोना भी चाहते हैं, नैप जोन्स वगैरह सारी चीज़ होती है इधर। तो अगर जिस भाई को भी सोना है या कुछ और है वो हर कोई यहाँ पे अलग से दे रखे बेड वाला सिस्टम, वहाँ पे जाके सो भी सकता है अगर आपको सोना है तो। आज भाई मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो रखा है, तो ना पहाड़ों पे बर्फ़ पक गिर रखी है और बहुत सुंदर नज़ारा है भाई। एक बार दोबारा देखो आप, ये देख लो नज़ारा देखो भाई, है ना सुंदर। और सामने देखो बर्फ़ गिर रखी है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। तो भाई ऑलमोस्ट आ चुका हूँ लाइब्रेरी के बाहर और अगर यहाँ पे जगह नहीं मिली ना, मैं बता रहा हूँ बेशक इधर ही वैकेशन वाले सिस्टम में बैठना पड़ जाए। हालांकि यहाँ पे भी भीड़ देख लो आप, लुक एट द भीड़ भाई, एक सिस्टम खाली नहीं है। लेकिन भाई कुछ ना कुछ करके ब्लॉग तो कंप्लीट करेंगे भाई, ऐसा है। अब शुरू कर दिया ना तो ख़त्म भी करना ही है, ठीक है। और असाइनमेंट भी करना है यार, सबसे ज़रूरी बात। तो किसी न किसी जगह पे बैठ के कुछ ना कुछ करके अपना निकालेंगे सॉल्यूशन। और अब आप हमारी लाइब्रेरी भी देख लो भाई, किस्मत देख लो आप सबकी। एक ही बार में आपने हमारी मैगी बन वाली ये वाली बिल्डिंग भी देख ली और अब लाइब्रेरी भी देख लोगे, तो चलो बढ़िया है, बाकी अच्छी बात है। चलो चलते हैं भाई। ये है WAC बेनेट लाइब्रेरी और ये देख लो अभी ग्राउंड फ्लोर में भी है, 2-3 फ्लोर्स नीचे है और ऊपर तक है। और भाई यहाँ पे अपने गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई हमेशा एक तो बंदा करता रहता है, कुकिंग कर रहे हैं लोग, मतलब बढ़िया सिस्टम है सारा का सारा। और आपकी जो मर्ज़ी आप वो बना सकते हो यहाँ पे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मशरूम्स वगैरह ही बनाते लोग। तो लाइब्रेरी में चलते हैं। तो भाई लिफ्ट में आ चुके हैं और फ्लोर्स दिखाता हूँ आपको। ये देख लो 7 फ्लोर है, ठीक है। और मैं अब फर्स्ट फ्लोर, बल्कि 3rd फ्लोर होता है ये मॉल वाला लेवल, 2 नीचे और 6 ऊपर है भाई। ऐसा व्यू वालों थोड़ा सा ना, हालांकि चलो मान लिया, आई एक्सेप्ट कि भाई इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स है तुम्हारी, ये है वो है, और यू नो कि भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब कि इतने ज़्यादा एरिया हैं जहाँ पे बंदे बैठ के कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। बट स्टिल भाई असल में ना पॉपुलेशन यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा हो रखी, जगह ही नहीं मिलती। और फाइनली हमें एक मिली है प्लेस आराम से बैठने की, और भाई सामने अपने ट्रॉफीज़ रखी है और पता नहीं किस किस चीज़ में जीती है, पर भाई बहुत बड़ी है। और एक तो BC ब्रिटिश कोलंबिया पाइपर्स ग्रैंड एग्रीगेट ट्रॉफीज़, आई जस्ट शो यू, बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए मैं सोचा यहीं बैठ जाते हैं। ये देख लो भाई, कुछ बच्चों की तो हाइट से भी बड़ी ट्रॉफीज़ रखी हैं यहाँ पे। और ये देख लो BC पाइपर्स, इसकी बात कर रहा था मैं, इतनी बड़ी है। और फिर इसे पता नहीं क्या लिख रखा है, जो भी है ये सारी ट्रॉफीज़। तो भाई अब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ना काम की बात पे आते हैं, असाइनमेंट्स। पहले मैं आपको और अपना रजिस्टर और लैपटॉप खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या हम करते हैं सारी चीज़। और इसको फाइनली तो भाई आपको ना सबसे पहले असाइनमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैथ्स में हमें चाहिए कॉपी और पेन, ठीक है। और जो बाकी वाले सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स भाई खून मांगता है, पेन मांगता है और कॉपी मांगता है। अब हमारे पास कनाडा के पेन है भाई, कनाडा के पेन आपको दिखाता हूँ कैसे हैं भाई। ये देख लो कनाडा का पेन। अब इसमें अलग क्या है, आप ये सोचते हो कि भाई तो अपनी इंडिया जैसा ही है। यहाँ से इसको ऑन करते ना भाई, सबके दिमाग में बत्ती जला देता है ये, ठीक है। ऐसे बंद हो जाता है, बाकी ये चलता है ऐसे ही है, ऐसे इसको घुमाओ और ये चल गया। बाकी तो अपना इंडिया वाला सिस्टम है। बाकी इंक में भी डिफरेंस है, थोड़ी सी यहाँ की डार्क है और ये अपना इंडिया वाला ही पेन है, ठीक है। बाकी भाई इंडिया वाला पेन भाई ऐसे सबके दिमाग की बत्ती नहीं जलाता। वी आर सो सॉरी। सो ये अपनी मैथ्स, ठीक है, मैंने आपके लिए खोल के दे दिया सारा, FIC SFU, ये भाई मैथ्स वाले के उसमें सारी चीज़। ये कॉपीराइट की देखो, सबसे पहले यही चीज़ देते हैं यहाँ पे
कि भाई एसोसिएटेड विद SFU और ये और वो कॉपीराइट का उसमें आप फंस जाओगे, मामला हैंग हो जाएगा। यहाँ पे देख, और ये जो बंदा है इसकी चीज़ें हैं, तो आप बिना इसको मतलब कॉपी और अगर इसको ये मटेरियल बाहर वगैरह भेजोगे, जब तक इसके ओनर ने नहीं बोला है तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। करोगे तो आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास है ये मैथ प्री कैलकुलस है, मैथ 100, ठीक है। और मेरे सर का नाम आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, नाविद अली या अली ALI होता है, लेकिन ये एली है, पर आई डोंट नो क्यों। वो सिर्फ अपने आप को नाविद बोलता है, नेविड करता रहता है। बाकी इसमें यहीं पे मेरे को इसका सरनेम पता चला है, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा जो मेरा कोर्स है, मेरे को मैथ 151 या मैथ 157 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और मेरे को आगे मैथ 151 लेनी है, तो अभी ये मैथ 150 है, फिर 151 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ऐसे इसमें ना सारी हमारी पढ़ाई जो होती है वो सारी लैपटॉप से ही हो जाती है। अब आप देखो कैसे, अब जैसे ये कोर्स इन्फो, ये सारी टिप्स दे दी इसने, ये हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक। आप इस पर जाओगे आपकी बुक खुल जाएगी, फिर ये चैप्टर 1 के नोट्स हैं और ये असाइनमेंट है। ये जो टिक आ गया ना, ये मैंने कर दिया असाइनमेंट। अब यहाँ पे आगे वीक 2 पे, इस पे टिक नहीं है, ये इसके नोट्स हैं। और भाई देख लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे वाले देख सको, अभी जब वो अपने वहाँ से ओके करेगा ना, जब ही देख सकते हैं। अभी नोट अवेलेबल आ गया ना, तो हमने दबा दिया और भाई इसके नोट्स ही लोड नहीं हो रहे, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। असल में हमारा नहीं भाई, ये देख लो SFU वालों का चल रहा है, SFU नेट सिक्योर। लोड होंगे जब खोलेंगे। तो भाई फाइनली देखो डाउनलोड हो गए हैं, और आप यहाँ पे जाओगे तब आपको दिख रहे हैं ये डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड कर दिया मैंने, ये रहे, इसको खोल देते हैं। ये क्या आ गया, could not be opened because it is empty। लोड ही नहीं हो रहा भाई, ये पता नहीं क्या है। और इसको ना दोबारा रीलोड कर देते हैं। ओ आया था भाई, एक बार तो आया था। देखो बीच में झटके मार रहा है पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी असाइनमेंट भी लोड नहीं हो रहा, शायद से ना इनके आज मॉडल ही नहीं चल रहा भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। छोड़ो रहने दो भाई, अपनी ना किस्मत ही बेकार है, आज नहीं होएगा असाइनमेंट। आज थोड़ा ना साइट पे हैंग चल रही है आज साइट। बाकी अगर मैं नेट देखो ना, पहले मेरे को लग रहा था नेट में कोई दिक्कत है, पर आप नेट देखो, नेट तो सही चल रहा है, तो सही लोड हो रहा है। पैर मत देखो भाई, हाँ लड़का ही हालांकि लड़की है, सॉरी वो, फिर भी मत देखो यार, अच्छी बात नहीं है। यूँ तो देखोगे तो हर देखते ही रह जाओगे। सो साइट तो भाई सही चल रही है, ये मॉडल नहीं चल रहा, क्या पता क्या रीज़न है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो कोई नहीं, तो भाई अब इसी पे आ जाते हैं हम, ठीक है, ग्राफ्स वाले सिस्टम पे। आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स उसने लास्ट में कराए हैं और फंक्शंस करवा दिए थे। y = fx, इतना भाई कॉम्प्लेक्स करोगे तो मैं आपको बोर कर दूँगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसी क्या पढ़ाई थी। तो इस टाइप के नोट्स लिखवाए थे उन्होंने, और बाकी आपने उसमें देख ही लिया, तो मैं भाई उसकी बिना उसकी परमिशन के आपको शेयर नहीं कर सकता। पर हाँ थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि भाई इस टाइप की पढ़ाई होती है वहाँ पे, ठीक है। और असाइनमेंट जब करता तब आपको दिखा सकता था, क्योंकि वो खुद का था, मेरा खुद का। और उसके बाद लास्ट में ग्राफ्स वाला एरिया दिखाता आपको। वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा, शायद बोर कर रहा हूँ मैं आपको। अब यूँ सोचो, यही बोर वाला सिस्टम मैं 4 घंटे कर लेके आया हूँ। 4 घंटे क्लास होती है मैथ की लगातार। तो ये रहे ग्राफ्स, और ये हमने आज ग्राफ पढ़े हैं भाई। ऐसे लाइनिंग वाइनिंग हुई थी, ये थोड़ा एस्टिमेट था, बताया था उसने, ठीक है, कि इस टाइप के ग्राफ्स बनते हैं। तो ये भी वही सेम सिस्टम बताया था कि भाई ये इंटरसेक्शन होता है। और भाई आज हमने एक नई चीज़ ये सीखी थी, जो आपको मैं कहाँ दिखाऊँ, हाँ ये रही यहाँ पे, ये वाली आखिरी चीज़ है शायद से, ये आखिरी में, हाँ देख लो बस, ये लास्ट में सीखी थी मैंने कि भाई ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है, एक जगह मैंने अच्छे से बनाया था। हाँ ये थोड़ा आइडिया था। ये अगर ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये सेम होंगे ना, तो आज हमने एक रूल पढ़ा है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको पढ़ लो एक बार। अगर एक वर्टिकल लाइन ऐसे टच होती है
तो फिर वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो हमेशा ये पॉइंट थोड़ा सा राइट में करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर ज़ीरो मिलता है। तो भाई नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। बाकी अपना ये अभी भी लोड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। मैं आपको ना प्रीवियस असाइनमेंट दिखा सकता हूँ अपना, 1 मिनट रुको। अब ये देखो, अब असाइनमेंट 1 ट्राई करते हैं खोलने की। अगर ये खुल जाए तो हाँ, तो देख लो भाई 1 तो खुल रहा है, पर 2 क्यों नहीं? 2 शायद से ना उस सर ने वो प्रॉपर अच्छे से नहीं खोला, सिर्फ एक पेज है, लग रहा है ना एक पेज है। पर इसको फुल स्क्रीन में कर दूँ। अब आप देखो क्या सिस्टम है इसका। ये क्वेश्चन है 1 2 3 ये दर 62 तक, और फिर ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, ये इसने अपने आप से दे रखी है। और ये जो बुक है ना, आप जो टेक्स्ट बुक लिख रखा था, तो भाई वो इतने ज़्यादा भर गए मेरी। देखो मैंने अभी लिया था रजिस्टर, और कहाँ तक हो गया मेरा फिल, अभी महीना हुआ है मेरे को। ये देखो यहाँ तक, 1 महीने में इतनी मैथ्स पढ़ चुका हूँ मैं। सो भाई पहले पेज से मैथ्स है, ऐसी बात नहीं, इनइक्वालिटी शुरू करी थी पहले पेज से ही। पर कोई नहीं, ऐसा असाइनमेंट होता है, लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं और हमें सीधा डायरेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो बाकी वाला सिस्टम है ना, जैसे मैं आपको बाकी की चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे मॉडल पे जाते हैं, मॉडल पे खुल के ये मेरे सब्जेक्ट्स आ गए। सब्जेक्ट में प्री कैलकुलस की जगह मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी दिया था अपना ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स का, ठीक है। ये हमारी टीचर आ गई और ये इसकी क्विज़ होगी, ऐसी क्विज़ होती है हमारी। तो वीक 1 क्विज़ पे अगर मैं जाता हूँ, देख लो भाई के भाई पूरे नंबर आ रहे हैं, ग्रेड 5/5, ठीक है। तो ऐसी क्विज़ होती है और यहीं पे उसको सबमिट करना होता है, लैपटॉप में ही सारा सिस्टम होता है। देख लो सबमिटेड 16 सितंबर 5:12 PM, और आज है 26 सितंबर, तो 10 दिन पहले की क्विज़ करी थी ये। हर रोज़ ऐसे ही होता है, जैसे फिर अगले हफ्ते जो क्लास होती है उसमें भी दोबारा करा हमने, ये रही 16 सितंबर 4। तो ऐसे भाई सिस्टम बनता है इनका सारा। ये वीक 3 की है, फिर अब वीक 4 पे भाई नो क्लास। अपने ना यहाँ पे टाइम टेबल भी हमें भाई यहीं से देखना पड़ता है। ये अपना टाइम टेबल आ गया, सारी चीज़ इसी में अपने मॉडल में ही। तो कनाडा का यही सिस्टम है अपना, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। वरना यहीं पे देख के जाओ, जो भी सिस्टम है सारी इन्फॉर्मेशन इसी में आती है हमारी, सब की सब। और भाई असाइनमेंट वाला आपने देख लिया कैसे क्या सिस्टम होता है। जो सिवाय मैथ्स के सारे अपने ऑनलाइन टाइप करने पड़ते हैं हमको लैपटॉप पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर करना पड़ता है। पढ़ाई अपनी सारी बुक्स वगैरह सारी लैपटॉप पे आती है। अगर आप सोच रहे हो कि वैसे भी मिलती है, लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, बट आपके वो पड़ेगी अराउंड 8,000 की एक बुक, जो आपके चलेगी 3 महीने। तो भाई देख लो, अब अगर आप रिच के बच्चे हो ना, तो ये आप ले सकते हो 3 महीने के लिए 8,000 एक बुक के लिए। और सब्जेक्ट्स कई सारे होते हैं, सारा सिस्टम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और इसलिए ऑनलाइन देते हैं ये खुद भी, और ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर है, क्विज़ वगैरह सारी चीज़ ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन पढ़ना जितना जल्दी सीखोगे उतना बेटर है। तो भाई ये वाला असाइनमेंट अब हो नहीं सकता है, क्या करें। बाकी और तो क्या ही था। तो भाई आपने देख लिया, ये वाला सिस्टम होता है असाइनमेंट्स का, और कभी कभी क्विज़ आ जाती है जो मैंने आपको दिखा दिया। और जो टेस्ट होते हैं भाई आके 3 महीने में, हर 3 महीने में जो एंड सेमेस्टर होते हैं उससे भी पहले बीच में हो जाता है। और अभी मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ मेरे जो टाइम टेबल मैंने आपको मॉडल दिखाया था उसमें से। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो भाई अगर आप किसी में फ़ेल होते हो तो बहुत ईजी सिस्टम है। इसी तो क्या आपके लिए तो टफ़ ही है, पर जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वो इजी है। आपको वो सेम सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा अगले सेमेस्टर के लिए। और अगर आपके सारे सेमेस्टर पूरे हो चुके और एक सब्जेक्ट रह गया है, तो आपको कुछ नहीं कर सकते। आप अगर आपको पार्ट टाइम स्टूडेंट बनना है तो आप एक ले सकते हो, पर उसके लिए फिर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट रहना ही पड़ेगा। और फुल टाइम स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं। तो आप एक सब्जेक्ट वो लोगे जिसमें आप फेल हो, और 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे अपने हिसाब से। तो ऐसा कुछ सिस्टम है फेलिंग का। और अब और आगे चलते हैं। ये असाइनमेंट शायद से रात को खुल जाएगा, क्योंकि अभी क्लास हुई है, तो फिर रात को असाइनमेंट करेंगे और अभी इस व्लॉग को एंड करेंगे और अभी एडिटिंग कर देंगे ताकि रात को टाइम बच जाए। तो भाई सी यू गाइस, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।